अगर मैं आपको एक ऐसी चीज का यहाँ पे नाम बता दूं, अगर आप उसका सेवन कर लेंगे तो पेट के कोने कोने में फंसी हुई गंदगी, जिसको हम यहाँ पे कब्जियत बोलते हैं, कब्जियत जब जिस व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के पेट के अंदर कोने कोने में डस्ट गंदगी जम जाती है, आंतों के अंदर गंदगी जम जाती है, आंतें आपकी भर जाती हैं कबाड़ से। जिन व्यक्तियों को कब्ज की शिकायत हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के पेट के अंदर कोने कोने में वो डस्ट चिपक जाता है और निकलने का नाम नहीं लेता है, जिसकी वजह से उनके पेट के अंदर भारीपन की प्रॉब्लम, जिसका सीधा का सीधा इफेक्ट उसके पूरे के पूरे शरीर पे पड़ता है। जब पेट हमारा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो ना तो हम खुद को हल्का फील करते हैं, ना हमारा कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है, ना कुछ काम करने का मन करता है, कोई भी एक्टिविटी करने का मन हमारा नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ढीलापन, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा सुस्ती, और हमेशा जैसे नींद आना होता है, हमेशा नींद सी लगी रहना, बैठे बैठे भी उबासियां मारना, उबासियां लेना। तो ये कंडीशन उस व्यक्ति की हो जाती है जिसका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है और जिसको हमेशा कब्ज बनी रहती है। तो आज उसी का निवारण लेके, उसी का सोल्यूशन लेके आपके बीच में यहाँ पे एक ऐसा रामबाण गजब का नुस्खा लेके आए हूं दोस्तों। मात्र एक रात में अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, यानी कि एक दिन भी अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी कब्जियत यानी कि कोने कोने में चिपकी हुई गंदगी को एक ही रात में बाहर निकाल देगा और फेंक देगा। ऐसा रामबाण ये नुस्खा लेके प्रेजेंट हुआ हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कब्जियत होने के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। देखिए, जो लोग अत्यधिक फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जिनका डाइजेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डाइजेशन एकदम वीक है, कुछ भी खा ले तो हजम ही नहीं होता, या फिर हजम हो गया तो कब्ज बन जाती है, उसकी अंदर में पत्थर की तरह जम जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा मीठे का सेवन करते हैं तो उनको भी कब्ज रहने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जिनके खाने पीने का कोई भी रूटीन नहीं है, यहां पे मैं अगर सिंपली बात करूं, अगर खाने का टाइम सुबह 8 बजे का है, ब्रेकफास्ट करने का टाइम 8 बजे का है, तो 8 बजे ब्रेकफास्ट करिए। लंच का टाइम अगर 2 बजे का तो 2 बजे लंच करिए, और डिनर का टाइम अगर शाम को 7 या 8-9 बजे तक का है तो उसी टाइम पे आप अपना इस साइकिल को मेंटेन करके रखिए, सुबह, दोपहर और शाम को। इसके बीच में आप लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज लीजिए, तो इससे कभी भी आपको कभी भी कब्ज की प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं एक ऐसी चीज आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, शायद कोई दूसरा बंदा यहाँ पे ऐसी डिस्कशन आपके साथ नहीं करेगा। इतनी डीप चीजें कोई नहीं बताता है आपको, जितनी यहाँ पे मैं बताने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करिए। अगर आपने 8 बजे खाना खाया, उसको पचने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे कम से कम चाहिए, एक अच्छा बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बीच में अगर आपने 12 बजे कुछ और चीज का सेवन कर लिया, पहला हजम नहीं हुआ, दूसरा आपने उसके ऊपर लाद दिया, उसके ऊपर ठोक दिया आपने, तो क्या होगा, पहला भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और दूसरा जब उसके ऊपर पड़ेगा तो हमारे डाइजेशन सिस्टम के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, एक लोड पड़ जाता है पचाने के लिए। पहले वाला भी पच रहा है, दूसरे वाले को पचाने के लिए उसका लोड हो जाता है। डाइजेशन को मेंटेन रखना, स्ट्रॉन्ग बनाना, हेल्दी बना के रखना, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम अपनी खाने की साइकिल को सस्टेन करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है। अगर आप अपने शरीर को हेल्दी बना के रखना चाहते हैं, अपने पेट को प्रॉपर अच्छा बना के रखना चाहते हैं, उसके अंदर गैस भी ना हो, कब्जियत भी ना हो, और इसके अलावा आंत भी आपकी एकदम क्लीन रहे, डिटॉक्स रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कब्ज को कैसे हम दूर करें। ये रामबाण प्रयोग में लेके आया हूं। सबसे पहले तो अगर आप जो पहले वाली इंस्ट्रक्शन जो आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं, अगर आप उनको मेंटेन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो कब्ज होना कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। बहुत सारे लोग पानी का बहुत कम सेवन करते हैं, तो यहाँ पे मैं एडवाइस आपको देता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, हल्का खाना खाएं, फैट वाला खाना बिल्कुल भी ना खाएं, जो डाइजेशन के टाइम पे प्रॉब्लम करे पेट के अंदर, यानी कि जो डाइजेस्ट बहुत लेट से हो, ऐसा खाना कम से कम खाएं। तो आपको किसी भी दवाई की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पेट को साफ करने के लिए, इतनी मैं यहाँ पे आपको गारंटी दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपका पेट खराब रहता है, आपको कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये वाला प्रयोग करिए जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे पेट को अच्छे से क्लीन करने के लिए फाइबर का अहम रोल माना जाता है। तो यहाँ पे मैं जो चीज आपको आज देने वाला हूँ, उसके अंदर इतना ज्यादा फाइबर पाया जाता है, फाइबर का भंडार एक तरह से अगर मैं बोलूं, इतना जबरदस्त है। विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस,
इसके अलावा आपके बहुत सारे पोषक तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं, बट फाइबर की मात्रा अत्यधिक होने की वजह से वो डाइजेस्टिव है, खाने को आपके बहुत जल्द वो डाइजेस्ट करवाएगा। इतनी एक ऐसी चीज यहां पे मैं लेके आया हूं दोस्तों। अब आपने 5 अंजीर लेने हैं। 5 अंजीर को सुबह के टाइम पे मिट्टी के बर्तन में डुबो के रख देना है, और रात को सोते टाइम पे आपने उनको अच्छे से चबा चबा के सेवन करना है, और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने दूध का आपने पी के सो जाना है। बस ये काम आपने करना है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके सुबह उठते ही आपको टॉयलेट भागना पड़ेगा अपना मल त्याग करने के लिए। इतनी जबरदस्त ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, आप इसका बेनिफिट उठाइए और अपने मल त्याग करने का जो प्रोसेस है उसको इजी बनाइए। अपने पेट को हल्का रखिए, अपने पेट को साफ रखिए, क्लीन रखिए। खुद भी हल्का महसूस करेंगे, आपका शरीर भी हल्का महसूस करेगा, और आपका दिमाग भी हल्का महसूस करेगा अगर आपका पेट अगर अच्छे से साफ हो रहा है तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि हम आपके बीच में बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज लेके हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।